सोनी जी से समझना चाह रहा हूं, सुधीर सोनी जी, अगर आप क्योंकि आप आंकड़ों की बात भी कर रहे थे, आप दलित सीटों की बात कर रहे थे, यहाँ पर अभी के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो उन आंकड़ों के हिसाब से क्या स्थिति आपको लग रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को क्या यहाँ पर फायदा हुआ है? अब देखिए, मैं पहले विपिन शर्मा साहब की बात पे आता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग बिना चश्मे के भी काम को देखना चाहते थे। देखे, शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में अभूतपूर्व तरक्की हुई दिल्ली की। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि राजनीति अब वो राजनीति नहीं रही। अब राजनीति परसेप्शन का और नैरेटिव्स का खेल हो गई है, जिसके अंदर में अगर देखा जाए तो लीड आपके लोगों को थी, क्योंकि परसेप्शन बनाना, नैरेटिव सेट करना में महारत हासिल थी। काम किए होते तो नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर काम शीला जी ने किए थे तो कांग्रेस को आज ये हालत नहीं होती कि इनको 0 सीट पे आना पड़ता। तो लिहाजा मैं इस बात को नहीं मानता कि काम करने के बाद लोग भी आपको दोबारा, क्योंकि जनता नारायण है, जनता अपने आप तय करती है कि किसको देना, उसकी सोच उस समय में क्या है, ये विषय नहीं है। क्योंकि काम करने वाले बहुत आ रहे हैं। अगर ये काम ही कर रही थी आप आदमी पार्टी, तो गुजरात में इनको कुछ नहीं मिला, गोवा में इनको कुछ नहीं मिला। तो लोगों में एक परसेप्शन और नैरेटिव्स का खेल जो सेट किया जा रहा है। अभी अगर आप पीछे देखेंगे तो जो पानी का मुद्दा, जो वो नेगेटिव, भले ही वो नेगेटिव साबित हुआ आपके लिए, लेकिन वो नैरेटिव सेट किया गया, परसेप्शन बनाया गया लोगों में, किस तरह किया गया कि विक्टिम कार्ड खेला गया कि बहुत बुरा केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम के से जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रही है। तो जनता अल्टीमेटली तय करेगी, ये तो बताएगी 8 तारीख को। लेकिन मैं फिर इस बात के लिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है अभी उसको, कांग्रेस को हम नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस अभी केवल जो लड़ाई लड़ रही है वो अपने वोट परसेंटेज, जो 4%, 4.5% वोट था, अगर इसको 10-12 तक ले जाए तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। इसमें हो सकता है 2 सीट मिल जाए, 3 सीट मिल जाए, ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बाकी जो मिडिल क्लास की जो सेगमेंट्स हैं, जो 42-45 सीटें हैं, उसके अंदर में आज की डेट में जो एज है, वो चाहे बजट को ले लें, जो मिडिल क्लास के लिए फेवर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट दिया है और दूसरे तरह की चीज़ें दी गई हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एज जो है उसकी वजह से अगर ये 20 और 27 सीटों में अगर एडवांटेज अगर आपको मिलता है तो निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, जिसकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं, जो रुझान आ रहे हैं।